Welcome students, class 6th, and today we will start our new chapter, chapter 6, new questions and ideas of history. ये रंगा स्कूल ट्रिप, यहाँ पे इसकी जो स्कूल ट्रिप है उसके बारे में बताया गया है. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम अंगज वॉज गोइंग ऑन ए स्कूल ट्रिप. फर्स्ट टाइम अंगज जो है वो स्कूल ट्रिप पे जा रही है. दे बोर्डेड द ट्रेन फ्रॉम पुणे. पुणे महाराष्ट्र में है. लेट एट नाइट टू गो ऑल द वे टू वाराणसी इन उत्तर प्रदेश. हर मदर हु केम टू सी हर ऑफ एट द स्टेशन. जो मदर है अंगज की वो आती हैं, टीचर से कहती हैं डू टेल द चिल्ड्रन अबाउट द बुद्धा एंड टेक देम टू सी सारनाथ एज वेल. आप बच्चों को बुद्ध के बारे में भी बताइएगा और सारनाथ भी दिखाइएगा. नाउ द स्टोरी ऑफ बुद्ध. द स्टोरी ऑफ बुद्धा. सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज गौतम द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म. जो बुद्धिज्म के फाउंडर हैं, जो बुद्ध धर्म की जिन्होंने स्थापना करी है वो है बुद्ध. और उनका जो पहले नाम था वो था सिद्धार्थ, ऑल्सो नोन एज गौतम. उनको गौतम के नाम से भी जाना जाता है. हम कहते हैं गौतम बुद्ध, तो उनका नाम था सिद्धार्थ. इनका जो बॉर्न हुआ, उनका जो जन्म हुआ 2500 ईयर्स एगो. दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लीव्स ऑफ पीपल. इस टाइम पे जो लोगों के रहने का था वो बहुत ही मतलब जल्दी में चेंजेस आ रहे थे. एज यू सा इन चैप्टर 5 सम किंग्स इन द महाजनपद. जैसे कि कुछ महाजनपद बहुत पावरफुल बनते जा रहे थे, न्यू सिटीज़ डेवलप्ड होते जा रहे थे, एंड लाइफ चेंजिंग इन द विलेजेस एज वेल. बहुत सारे गाँवों में भी चेंजेस आ रहे थे. मेनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस इन सोसाइटी. जो थिंकर्स होते हैं वो जो सोसाइटी में ये सारे चेंजेस आ रहे थे उनको समझना चाहते थे. दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ. और वो ये फाइंड करना चाहते थे कि जो लाइफ का ट्रू मीनिंग है, सच्चाई है, वो क्या है, ये फाइंड आउट करना चाहते थे. नाउ द बुद्धा बिलोंग्ड टू स्मॉल गण. जो बुद्ध थे यानी कि सिद्धार्थ, वो एक स्मॉल गण से थे. हमने पढ़ा था ना गण, जो कि गण में क्या होता है, सारे रूलर्स या बहुत सारे पीपल एक साथ मिलके उसमें शासन करते हैं, राइट. और जो महाजनपद होता है वहाँ पे तो एक रूलर होता है ना. स्मॉल गण नोन एज द शाक्य गण. जो बुद्ध थे वो शाक्य गण से थे. एंड वॉज अ क्षत्रिय, एक क्षत्रिय थे. वेन ही वॉज अ यंग मैन ही लेफ्ट द कम्फर्ट ऑफ हिज होम. जब वो यंग हुए तो उन्होंने अपने घर का जो कम्फर्ट था या फिर घर उन्होंने अपना छोड़ दिया. इन सर्च ऑफ नॉलेज. क्यों छोड़ा? नॉलेज की सर्च में. ही वंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विद अदर थिंकर्स. वो बहुत सारे थिंकर्स से मिले और बहुत सारे थिंकर्स से उन्होंने मीटिंग करी, डिस्कशन किया. एंड ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन. उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं अपना खुद का एक मार्ग चुनता हूँ और उसी तरीके से अपना जो रियलाइजेशन है मैं वो करूँगा. एंड मेडिटेट फॉर डेज ऑन एंड अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार. बिहार में जो ट्री है पीपल का, उसको हम बोध गया में, वहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट किया उसके नीचे बैठ के. वेयर ही अटेन इनलाइटमेंट. और वहाँ पे उनको इनलाइटमेंट मिला. आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्ध और द वाइज वन. उसके बाद जब उनको इनलाइटमेंट मिला उसके बाद उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा. ही देन वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी. और फिर वो सारनाथ गए वाराणसी के पास में. वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रेवलिंग ऑन फुट. वो फुट अपने पैरों पे मतलब चलने लगे या फिर वहाँ से ऐसे ट्रैवलिंग करने लगे. गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे. टीचिंग पीपल को टीच करने लगे. टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनारा. और जो वो पास्ड अवे हुए उनका वो जगह थी वो कुशीनारा. द बुद्ध टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस. बुद्ध ने सिखाया कि जो लाइफ है बहुत सफरिंग है, बहुत. दिस इज केस्ड बिकॉज वी हैव क्राविंग एंड डिज़ायर्स. हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड. और वो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो पाती है. समटाइम्स इवन इफ़ वी गेट दैट वी वॉन्ट. जब हम कुछ चाहते हैं या जब हमारी कोई इच्छा होती है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं. एंड वॉन्ट इवन मोर और वॉन्ट अदर थिंग्स. फिर हम जब हमारी एक इच्छा होती है तो उसके आगे हमारी और भी इच्छाएं चालू हो जाती है. या जैसे कि अगर हमें चाहिए, मान लो हमें चाहिए एक घड़ी,
हमें एक वॉच चाहिए, हम पेरेंट्स से कहेंगे हमें एक वॉच चाहिए, अगर हमें वॉच मिल जाएगी तो हम अगेन कोई इच्छा अब हमारी वापस से आ जाएगी कि अब हमें वॉच मिल गई, हमें अब शूज़ चाहिए, ऐसा। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारी जो डिज़ायर्स होती है, हमारी जो इच्छाएं होती है, वो कभी भी फुलफिल्ड नहीं होती है। एंड द बुद्ध डिस्क्राइब दिस एज थ्रस्ट आर तना। He taught that his constant craving could be removed by following moderation in everything. Now he also taught people to be kind. और उन्होंने ये भी सिखाया कि पीपल जो है उनको दयालु रहना चाहिए, एंड टू रिस्पेक्ट द लीव्स ऑफ अदर्स, उन्हें सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, इंक्लूडिंग एनिमल्स। यहाँ तक कि उसमें एनिमल भी, यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं हो रही है कि आप सिर्फ जो मानव है उनकी रिस्पेक्ट करो, एनिमल की भी रिस्पेक्ट करना है उन्हें, ये कहा है उन्होंने, इंक्लूडिंग। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन कॉल्ड कर्म, और ये बिलीव करते थे कि जो हमारे एक्शन होते हैं उनके रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। अब यहाँ पे एक्शन का है कि कॉल्ड कर्म, ठीक है। वेदर गुड आर बैड, कर्म क्या होते हैं, जो हमारे एक्शन होते हैं, गुड आर बैड, या तो अच्छे कर्म होंगे या बुरे कर्म होंगे, यानी कि जो हम एक्शन करते हैं गुड आर बैड, वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। एंड द नेक्स्ट द बुद्ध टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, जो ऑर्डिनरी पीपल थे उन्होंने जब उनको टीच करना स्टार्ट किया तो वो कौन सी लैंग्वेज में स्टार्ट किया, प्राकृत का मतलब ये है कि जहाँ पे उस टाइम पे जो लैंग्वेज सभी लोग यूज़ करते थे नॉर्मल, उसी लैंग्वेज में उन्होंने उनका जो संदेश है वो देना शुरू किया, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। और इस वजह से क्या होता था कि सभी लोग उस मैसेज को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाते थे। जैसे कि अब संस्कृत हो गई, अब उस ज़माने में संस्कृत तो सब जानते नहीं होंगे, अगर वो संस्कृत में देंगे तो कैसे चलेगा। इस तरीके से उन्होंने जो सभी लोग यूज़ करते थे प्राकृत, उसी में उन्हें टीच करना स्टार्ट किया। एंड ही ऑल्सो इनकरेज पीपल टू थिंक फॉर themselves rather than to simply accept what he said. Let us see how he did this. यहाँ पे आपको सारनाथ का पिक्चर दिया है, ये पूरा सारनाथ है। ये द स्तूप एट सारनाथ, दिस बिल्डिंग नोन एज स्तूप was built to mark the place where the Buddha first taught his message. यहाँ पे जो बुद्ध थे उन्होंने अपना फर्स्ट मैसेज सिखाया था। यू विल लर्न मोर अबाउट स्तूप्स इन चैप्टर 11। इस स्तूप को आप इसके बारे में और चैप्टर 11 में अच्छे से जान सकते हैं। नाउ पेज नंबर 59, द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी। यहाँ पे एक स्टोरी है किसा गौतमी की, उसके बारे में बता रहे हैं। हियर इज अ फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्ध की एक फेमस स्टोरी। वन देयर वॉज अ वुमेन नेम्ड किसा गौतमी, औरत थी उसका नाम किसा गौतमी था। एंड ही हैड, उसका जो सन था या फिर उसका जो पुत्र था वो डाई हो गया था, मर गया था। शी वॉज सो सैड, और इस बात से वो बहुत दुखी थी। दैट शी रोम्ड थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी कैरिंग द चाइल्ड ही विथ हर, और उसके चाइल्ड को लेके वो जगह जगह घूम रही थी। आस्किंग फॉर हेल्प टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, ये कह रही थी कि मेरे बच्चे का जीवन लौटा दो। काइंड मैन टुक हर टू द बुद्ध। द बुद्ध सैड ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ। अब जब वो बुद्ध के पास गई तो बुद्ध ने क्या कहा कि तुम मुझे मस्टर्ड सीड ला के दो, एक मुट्ठी, एंड आई विल ब्रिंग यू चाइल्ड बैक टू लाइफ, और मैं तुम्हारे बच्चे का जीवन लौटा दूंगा। किसा गौतमी वॉज ओवरजॉयड एंड स्टार्टेड ऑफ एट वंस। किसा गौतमी ने स्टार्ट कर दिया मस्टर्ड सीड ढूंढना, बट द बुद्ध जेंटली स्टॉप्ड हर एंड एडेड, बुद्ध ने ये भी ऐड किया उसमें कि द सीड मस्ट कम फ्रॉम हाउस ऑफ फैमिली वेयर नो बडी हैज़ डाइड। तुम्हें वो जो मस्टर्ड सीड लाने हैं वो ऐसी फैमिली से लाने हैं कि जहाँ उस घर में किसी की डेथ ना हुई हो, या फिर उस घर में कोई भी मरा ना हो, उस घर से आपको एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड लाने हैं। किसा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, किसा गौतमी हर घर पे गई, डोर टू डोर, बट वेयर एवर शी वॉन्ट शी फाउंड आउट दैट समवन आर अदर, फादर मदर सिस्टर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो जब डोर टू डोर गई तो हर घर में किसी न किसी घर में या तो किसी का फादर की डेड हुई है, किसी का सिस्टर ब्रदर हस्बैंड वाइफ चाइल्ड अंकल, इस तरीके से, एंड हैड डाइड। तो इस बात से आपको क्या समझ में आता है कि हर घर में कोई ना कोई किसी का डेड हुआ है। तो इस तरीके से अगर कोई जीवन है तो ये तो चलता ही रहता है, ठीक है। कोई डाई होता है, किसी का बोर्न होता है, तो ये तो सारा प्रकृति का नियम है। उपनिषद। अराउंड द टाइम दैट बुद्ध वॉज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटिल अर्लियर, प्रीचिंग उपदेश देना, ठीक है। अदर थिंकर्स ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर टू डिफिकल्ट क्वेश्चन। जब बुद्ध अपने उपदेश दे रहे थे उसी समय पे जो थिंकर्स थे वो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहे थे। सम ऑफ देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ।
कुछ ये जानना चाहते थे कि मरने के बाद जीवन में क्या होता है, आफ्टर डेथ क्या होता है. अदर्स वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइसेस शुड बी परफॉर्म, हमें सैक्रिफाइसेस क्यों परफॉर्म करने पड़ते हैं. मेनी ऑफ दिस थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स. कुछ तो है ऐसा जो कुछ ऐसा फील करते थे थिंकर्स कि यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कुछ तो है ऐसा जो परमानेंट है, दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ, जो वो डेथ के बाद में रह जाता है. दे डिस्क्राइब्ड दिस एज द आत्मा आर द इंडिविजुअल सोल एंड द ब्रह्म आर द यूनिवर्सल. यहाँ पे आत्मा का मीनिंग वो नहीं है जो भूतिया वाली आत्मा होती है. यहाँ पे आत्मा का मीनिंग ये है कि कोई सोल है, जो हमारे अंदर कोई एनर्जी होती है वो रह जाती है और जो बॉडी है वो खत्म हो जाती है. उसे हमने ब्रह्म कहा है, सोल कहा है, और यूनिवर्सल में वो रहती है, और इसको कहा है यूनिवर्सल सोल. दे बिलीव दैट अल्टीमेटली बोथ द आत्मा एंड द ब्रह्म वर वन. मेनी ऑफ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद. बहुत सारे आइडियाज ऐसे हैं जो उपनिषद में रिकॉर्डेड है, उनमें लिखे हुए हैं. दिस वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट. उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग. अब यहाँ पे उपनिषद का मीनिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट पेज में और इसी से बताऊंगी. उसके पहले हम ये वाला जो पॉइंट है ये भी डिस्कस कर लेते हैं. 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसॉफी. ओवर सेंचुरीज इंडियाज इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रूथ हैज कम टू बी 6 systems of philosophy. These are known as वैशिका, नया, न्याय, समख्य, योगा, पूर्वा, मीमांसा एंड वेदांता और उत्तर मीमांसा. These 6 systems of philosophy are said to have been founded by. इन सारे फिलोसॉफी के जो फाउंडर हैं उनके नाम अब यहाँ दिए हैं. जैसे कि हैव बीन फाउंडेड बाय सेजेस कोनाडा. इन्होंने ये किसके फाउंडर थे? नॉन एज वैशेषिका के. और जो गौतम थे, गौतमा, ये थे न्याय के. समख्य के थे कपिला. योग के थे पतंजलि. पूर्व मीमांसा के थे जैमिनी. एंड वेदांता और उत्तर मीमांसा दोनों एक ही नाम है, वेदांता और उत्तर मीमांसा. इनके जो थे वो थे व्यास. रिस्पेक्टिवली दिस फिलोसॉफी स्टिल गाइड्स स्कॉलरी डिस्कोर्स इन द कंट्री. यहाँ पे अब ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि इन सारे जो फिलोसॉफी है इनके फाउंडर कौन थे. जैसे कि योग का हमें पता है पतंजलि है, ठीक है. उसी तरह से उत्तर मीमांसा के जो है वो है व्यास, ठीक है. पूर्व मीमांसा के है जैमिनी, ठीक है. उपनिषद का मतलब होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर एंड द टेक्स्ट कंटेंट कन्वर्सेशन बिटवीन. उपनिषद में क्या होता है, क्या क्या लिखा है उपनिषद में, जो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का जो कन्वर्सेशन है या जो उनके बीच में डिस्कस हुई है जो बातें हैं वो सारी चीज़ें उसमें हैं. ऑफन आइडियाज वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स. मोस्ट उपनिषद थिंकर्स वर मैन, एक्सपेक्टली ब्राह्मण्स एंड राजास. जो उपनिषद में थिंकर्स हैं वो मैन है या फिर जो ब्राह्मण है वो है. ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स. वुमेन थिंकर्स सच एज गार्गी who was famous for her learning and participated in debates. जो गार्गी थे वो उनके फेमस थे, वो अपने लर्निंग पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स. डिबेट्स का मतलब समझते हैं ना आप, जो भी डिस्कशन होता है या डिबेट वो होता है, ठीक है, एक दूसरे से डिस्कस करना, उसमें पार्टिसिपेट करते थे. रॉयल कोर्ट्स. पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशन. बहुत रेयरली ऐसा होता था कि जो प्योर पीपल है वो भी इसमें पार्ट ले पाते थे. वन फेमस एक्सेप्शन वॉज सत्यकामा जबाला हु वॉज नेम्ड आफ्टर हिज मदर. उनका जो नेम था ये उनकी मदर का नाम था जबाली, तो उस वजह से उनका नाम पड़ा था सत्यकामा जबाला. द स्लेव वुमेन जबाली, ही हैड अ डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, वॉज एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाय अ ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतम. उनके स्टूडेंट थे कौन? सत्यकामा जबाला गौतम बुद्ध के स्टूडेंट थे. एंड बिकम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर्स ऑफ द टाइम. और उस टाइम पे वो बेस्ट थिंकर्स बने. मेनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द उपनिषद वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य, अबाउट होम यू विल रीड इन क्लास 7th. ठीक है, ये आप 7th क्लास में पढ़ेंगे शंकराचार्य के बारे में. उन्होंने भी ये बहुत सारी चीज़ें उपनिषद में डेवलप्ड करी और ये एक फेमस थिंकर्स भी थे. अब यहाँ पे भी आपको एक स्टोरी दी हुई है, द वाइज बेगर. बेगर यानी कि भिखारी होता है, ठीक है. तो यहाँ पे भी ये स्टोरी ये आप पढ़िएगा, ठीक है. एक स्टोरी तो मैंने आपको रीड करवाई, अब ये वाली स्टोरी आप सब पढ़ना. नाउ पेज नंबर 61. पेनिनी द जर्मेरियन. पेनिनी एक जर्मेरियन थे.
एंड उस टाइम पे बहुत सारे स्कॉलर्स वर्क कर रहे थे. वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज पैनिनी. उनमें से एक फेमस थे पैनिनी, हु प्रिपेयर्ड, और वो क्या प्रिपेयर कर रहे थे, ग्रामर, संस्कृत के लिए, ग्रामर फॉर संस्कृत. ही अरेंज द वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट इन ए स्पेशल ऑर्डर एंड देन यूज दिस क्रिएट फार्मूला. और इन सब फार्मूलेस क्रिएट करे थे उन्होंने. अराउंड 3000 समथिंग जो शॉर्ट फार्मूले हैं वो डेवलप किए. नाउ जैनिज्म. अब जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे हम. द लास्ट एंड 24th तीर्थकारा ऑफ द जैनस वर्धमान महावीर. तीर्थकार जो थे वो थे वर्धमान महावीर. ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज अराउंड दिस टाइम. और उस टाइम पे वो अपने मैसेज जो थे वो फैला रहे थे. 2500 years ago he was a क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवीज, अ ग्रुप दैट वॉज पार्ट ऑफ द वाजी संघ. जो वाजी संघ था, जैसे कि गण के तो कौन थे, गौतम बुद्ध थे, ठीक है, और उसी में संघ भी होता था. तो उसी में वाजी संघ के जो थे महावीर, वर्धमान महावीर, वो वाजी संघ थे लिच्छवी ग्रुप के. अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 5. एट द एज ऑफ 30, और वो एज 30 साल के जब थे उन्होंने अपना घर छोड़ा. होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में रहने के लिए वो चले गए. फॉर 12 years ही हैड अ हार्ड एंड लोनली लाइफ. 12 साल तक उन्होंने अपनी लाइफ अकेले बिताई. एट द एंड ऑफ विच ही अटेन इनलाइटमेंट. जब तक उनको इनलाइटमेंट नहीं मिला, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तब तक. ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन, मैन एंड वुमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स. उन्होंने एक सिंपल बात कही कि अगर आप सच जानना चाहते हैं, ट्रूथ जानना चाहते हैं, तो आपको आपके घर से निकलना होगा. दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स. और आपको स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि अहिंसा. अहिंसा का मतलब होता है विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स. आपको जो जीवित इंसान है या जीवित चीज़ें हैं उनको हर्ट नहीं करना है. ऑल बींग्स सेड महावीर लॉन्ग टू लीव टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर. ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स. उनके जो महावीर के जो फॉलोअर्स थे उनकी टीचिंग को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे थे, बिकॉज दे यूज्ड प्राकृत. जो महावीर थे वो भी कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे थे, प्राकृत, जिसको सारे लोग इजीली अंडरस्टैंड कर पाए. देयर वर सेवरल फॉर्म ऑफ प्राकृत यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड नेम्ड आफ्टर द रीजन्स इन विच दे वर यूज. फॉर एग्जाम्पल द प्राकृत स्पोकन इन मगध वॉज नोन एज मगधी. प्राकृत जो थी वो मगध में बोली जाती थी और उसको मगधी भी कहा जाता था. फॉलोअर्स ऑफ महावीर हु वर नोन एज जैनस हैड टू लीड वेरी सिंपल lives, begging for a food. They had to absolutely honest and were especially asked not to steal. चोरी नहीं करना है. Also they had to observe celibacy, शुद्धता रखनी. And men had to give up everything including their clothes. Page number 62. It was very difficult for most men and women to follow this strict rules. बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा था मैन और वुमेन के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करना. Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this new way of life. बहुत सारे पीपल जो थे वो भी अपने घर से निकले और नए तरीके से लाइफ जीने लगे और जो सच है वो जानने लगे. Many more remained behind and supported those who become monks and nuns. और जो वो ये बन रहे थे वो थे monks और nun, उन्हें कहा जाने लगा, providing them with food. Jainism was supported mainly by traders. ट्रेडर्स जो थे उनको सपोर्ट करते थे. फार्मर्स, बहुत सारे जो मेनली थे वो ट्रेडर्स ही होते थे, बिकॉज वो इन रूल्स को फॉलो कर सकते. बट फार्मर हु हैड टू किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स. फार्मर जो थे उनको अपनी जो क्रॉप्स होती थी उन्हें प्रोटेक्ट करना होता था किल इंसेक्ट से. फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स. और उन फार्मर्स के लिए रूल्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था. ओवर 100 years जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. जैनिज्म तो था वो नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में फैल चुका था. एंड गुजरात में भी, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, इतनी जगह पे फैल चुका था वो. द टीचिंग्स ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड ओरली फॉर सेवरल सेंचुरीज. दे वर रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वल्लभी इन गुजरात अबाउट 1500 years ago. ठीक है, अब यहाँ पे जैना का मीनिंग होता है, द वर्ड जैना कम्स फ्रॉम द टर्म जैना मीनिंग द कनकर. यानी कि इनका मतलब होता है जीन, जैनिया का.
और ये होता है जीतना, ठीक है। कन्क्वर मतलब जीतना। नाउ हियर योर पार्ट 1 चैप्टर 6 कंप्लीटेड। यहाँ पे आपके इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब अगला पार्ट 2 होगा, उसमें मैं बाकी के चैप्टर एक्सप्लेनिंग और वर्कशीट करवाऊंगी। थैंक यू।